नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह छत्री एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के नए चैप्टर की, जो रिलेटेड है स्टैंडर्ड 10th से, जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम लगा लीजिए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बात करते हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की पहले तो डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। इन डेफिनेशंस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें करते हैं। आइए जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट, तभी ये बातें समझ में आएंगी अच्छे से। एलिमेंट जनरली होता क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है किसी भी मैटर का, और इसे किसी भी मेथड से, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, इसको और सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। ये एलिमेंट सेम टाइप के एटम्स का बना हो सकता है। चलिए बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या है एक एलिमेंट? इट इज अ प्योर सब्सटेंस which made up of same atom and can't be divided और broken word यूज कर लेते हैं, can't be broken into any simpler chemical substance। यानी कि एलिमेंट को और ज़्यादा किसी या दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में आप नहीं तोड़ सकते हो। एलिमेंट की प्रॉपर्टी एकदम डेफिनेट होती है, जो एलिमेंट है उसकी वही प्रॉपर्टी होगी, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन की प्रॉपर्टी की तरह किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे आयरन, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, कॉपर, ये सब हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। वहीं हम एक छोटी सी बात और करते हैं एटम की। एटम क्या है? पार्ट ऑफ एलिमेंट है, यूनिट ऑफ एलिमेंट है। क्या है? यूनिट ऑफ एलिमेंट, यूनिट ऑफ एलिमेंट एंड मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले के टाइम में बात होती थी कि एटम और ज़्यादा डिविजिबल नहीं है, लेकिन आज के टाइम में हमें पता है एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। होप सो बात क्लियर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सारे के सारे सेम होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल, सबकी सब डिफरेंट होती है। ठीक, और एलिमेंट अगर सेम हो तो उसके सभी एटम्स का शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, सब कुछ सेम होती है। इसी हिसाब से हमने एलिमेंट्स को कुछ टाइप में डिवाइड कर रखा है, कुछ टाइप में डिवाइड कर रखा है। ये एलिमेंट्स मेटल हो सकता है,
वो एलिमेंट्स नॉन मेटल हो सकता है और वो एलिमेंट मेटलॉइड हो सकता है। इन 3 पार्ट्स में हमने उन एलिमेंट्स को डिवाइड कर रखा है। अगर वो एलिमेंट्स मेटल होगा तो इसकी खास बात क्या है कि वो डक्टाइल नेचर का होगा। डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉ इनटू वायर, ड्रॉ इनटू वायर। आप उसका तार खींच सकते हो। जितने मेटल होते हैं उन्हीं का तार बनता है और उसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाती है। तो जितने मेटल होते हैं उनका वायर बन सकता है और भी कामों में यूज करते हैं वो वायर। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि वो सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। अगर आप उसे किसी चीज से बीट करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तीसरी चीज क्या है, मेटल्स आर लश्रस। लश्रस का मतलब है अगर आप उसे रब करते हो किसी खुरदरी चीज से, रेता हो गया, रेगमाल हो गया, ठीक है, या जमीन पर रब कर दो तो क्या होता है, ऑन रबिंग गिव्स शाइनी सरफेस। जैसे स्कूल की बेल है, घंटी, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो जहां पर वो हैमर पड़ता है उतना हिस्सा चमकता रहता है और बाकी हल्का सा डर्ट वाला फील होता है। इसी तरह से पूजा में यूज होने वाले बर्तन अगर उनको सफाई करो रेत से तो वो चमकते हुए मिलते हैं, चमक जाते हैं एकदम, वैसे गंदे रहते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे मेटल की खास बात है। नेक्स्ट वन हम लोग अगर बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी में एक होती है जिसमें हम मेटल को कूट पीट कर बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं उसकी। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबल। कूट पीट कर शीट बनाना, इसको हम बोलते हैं मैलिएबल। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन ब्रिटल। जितने मेटल होते हैं सारे के सारे नॉन ब्रिटल होते हैं। नॉन ब्रिटल का मतलब नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में नहीं टूटते। अगर उन्हें हम ऊपर से छोड़े तो उनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बात करेंगे उनकी भी अलग से। इसके बाद हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कैसे होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होते हैं। इसका मतलब क्या है, कैंट कट बाई नाइफ। इसको हम चाकू से नहीं काट सकते। मेटल्स जितने भी हैं चाकू से नहीं काटे जा सकते, बहुत हार्ड होते हैं। इसके बाद क्या बात आती है, मोस्टली सॉलिड स्टेट के होते हैं, मोस्टली सॉलिड इन फिजिकल स्टेट। और क्या खास बात होती है, हाई डेंसिटी कंटेन करते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब है क्लोजरनेस ऑफ पार्टिकल बहुत क्लोज लगे होते हैं मेटल के, क्योंकि सॉलिड है। और सॉलिड की खास बात क्या होती है, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी contained by the particles of solid।
ठीक है, तो जरा नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में वीडियो कट हो गई सडन से, पता ही नहीं लगा और मैं पढ़ाता चला गया। चलिए कुछ जो चीज़ें रह गई वो देख लेते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट रह गया था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे से इनमें से हीट पास आउट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, और वही सब मेटेलिक वायर्स में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए। वहीं सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर को हम वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है हमारा, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयरन का, सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 1529 डिग्री सेल्सियस, बहुत होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करें, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शंस है गैलियम और सीजियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री सेल्सियस। हमने पॉइंट पढ़ रखा है कि कैंट कट बाय नाइफ, नहीं कट कर सकते, लेकिन भैया सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सोडियम और पोटेशियम के बारे में, कि सोडियम और पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टेबल नेचर के होते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबस्ट होने लगते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जलने लगते हैं, और इसी से बचने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। तो इसका क्या रीज़न हुआ? दे आर हाईली रिएक्टिव and oxidize and combust in presence of air. For prevention that we keep the sodium and potassium and lithium into the kerosene oil. इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शंस क्या आते हैं हमारे, कि मोस्टली जो है सॉलिड होते हैं मेटल्स, लेकिन मरकरी हमारा कैसा है, एक्सेप्शन है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का होता है। वहीं हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो मरकरी और लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ साथ में अगर नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स जो हैं जस्ट अपोजिट पॉइंट कंटेन करते हैं। जैसे नॉन डक्टाइल हो गए, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है, नॉन सोनोरस होते हैं। लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे डायमंड, डायमंड इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा इसके, डायमंड सबसे चमकीला नॉन मेटल है, ठीक है। वहीं टिनी सीड्स नहीं बनाई जा सकती नॉन मेटल्स की, यानी कि नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, शीट नॉन मेटल की नहीं बनती, लेकिन ब्रिटल नेचर के होते हैं, ब्रिटल। जितने नॉन मेटल हैं सबके सब ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बैक पेपर नहीं है, लो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। हार्ड रिजिड होते हैं भैया, नाइफ से कट नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें हम कैन कट बाई नाइफ, इन्हें कट कर सकते हैं भाई। तो कैसे हो गए, सॉफ्ट टाइप के होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, सॉफ्ट होते हैं। मोस्टली सॉलिड होते हैं फिजिकल स्टेट में मेटल्स, और ये कैसे होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और नॉन मेटल गैसियस फॉर्मेट में भी होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, गुड डेंसिटी हाई होती है, तो इनकी डेंसिटी लो होती है या फिर मॉडरेट होती है, मॉडरेट, ठीक, ना बहुत ज़्यादा लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, मॉडरेट भी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने नॉन मेटल हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर और कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होते, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर बोला जाता है ग्रेफाइट। तो कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे आगे, मेटलॉइड की बात करते हैं कुछ देर बाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द लक।